पावर, हाउ टू यूज पावर, पावर इक्वल पावर। अगर यहाँ पे हमें पूछा गया 2 की पावर 3 है तो उसे कैसे निकालेंगे? नंबर 2 पावर 3, एंटर 8, एंटर 8। अगर 2 की पावर 3 है तो आंसर आएगा 8। एग्जाम्पल में मैंने प्रैक्टिकली बता दिया आपको। देन आता सेकंड मॉडुलस। मॉडुलस किस लिए यूज होता है? कैलकुलेट रिमाइंडर। प्रैक्टिकली बताता हूँ। इक्वल मोड, नंबर लेते हैं 10। अगर 10 का डिवाइड हम 3 से करें तो क्या आएगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। एक बार 3 को 10 से डिवाइड करके देख लेना। अब आ गया डेटेड इफ का फंक्शन। किस लिए यूज होता है? कैलकुलेट एज, एज को कैलकुलेट करने के लिए। प्रैक्टिकली बताता हूँ। इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, और हमें निकालना है ईयर में। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में वाई डाल देंगे, ईयर, देन एंटर। 22 ईयर्स ओल्ड। काउंट इफ का फंक्शन बताता हूँ। उन सेल्स को काउंट करना, जितने भी सेल्स हम सेलेक्ट करेंगे उनको काउंट करना विद कंडीशन। प्रैक्टिकली बताता हूँ। इक्वल काउंट इफ, हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसे क्राइटेरिया में ये डालते हैं, अगर ग्रेटर देन 70,000 हो तभी काउंट करें। डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने डाल दिया ग्रेटर देन 70,000। अगर 70,000 से ज़्यादा है तभी काउंट करें उन सेल को। तो आंसर आए 8। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया था। अब इसमें से जो जो 70,000 से ज़्यादा होंगे उन सेल को इसने काउंट किया होगा। बेशक आप बाद में चेक कर लेना। देन आता है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट मतलब मर्ज द सेल, सेल को मर्ज करना। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ प्रैक्टिकली। इक्वल कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट में मैं लेता हूँ, सबसे पहले लेता हूँ मैनेजर टेक्स्ट 1, फिर डालता हूँ इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा। ये मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए डाला है, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा डैश फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए डाला ताकि बीच में स्पेस आ जाए उन वर्ड के। फिर हमारा सेकंड टेक्स्ट लेते हैं ये सेल्स, देन मारते हैं एंटर। हमारा आया मैनेजर सेल्स। मैनेजर सेल्स, इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया, मतलब कि इन दोनों को मर्ज कर दिया, इन सेल को। अब मान लो कि अगर हम उसके बीच में ये जो हमने लगाया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगर ये नहीं लगाते तो क्या आता आंसर? वही आए, लेकिन देखो बीच में स्पेस नहीं आया। तो उस स्पेस को लाने के लिए हमने लगाया था डबल इन्वर्टेड कॉमा, बीच में स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब आया लेन। लेन का क्या मतलब है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेक्स्ट। जो भी हमारा टेक्स्ट नंबर होगा उसे कैलकुलेट करेगा। प्रैक्टिकल में बताता हूँ। इक्वल लेन। अब हम मान लो हम लेते हैं एडिशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, दबाया एंटर, आ गया 8। मतलब ये जो टेक्स्ट है इसमें जितने भी नंबर होंगे उन सबको कैलकुलेट कर लेगा। अब आया रिप्लेस। अब देखो सबसे पहली बात यह है, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट दोनों एक ही है। अब ये दोनों अलग किस कैसे हुए अब मैं बताता हूँ। ये हल थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बाकी दोनों सेम है। सबसे आसान तरीका सब्स्टिट्यूट है वैसे। इक्वल रिप्लेस, रिप्लेस। अब यहाँ पे हम ओल्ड टेक्स्ट डालते हैं, मान लो ये डालते हैं प्रॉपर्ट लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कौन से नंबर से रिप्लेस करना है हमें, तो हमें रिप्लेस करना है एल से। ये जो लेटर है उस लेटर को हमें वर्ड बनाना है, उस लेटर की जगह हमें वर्ड लिखना है। तो कौन से नंबर से हमें चेंज करना है? स्टार्ट नंबर पे, मतलब ये है कि कौन से नंबर से हमें चेंज करना है। तो एल आ रहा है हमारा 8वें नंबर पर, PROPER 6 नंबर का ही हो गया, 7वें में स्पेस आ गया, 8वें में एल। तो हमें 8वें नंबर से चेंज करना है। देन नंबर 4, मतलब कि कितने नंबर को चेंज करना है। अब हमें पूरा लेटर वर्ड चेंज करना है, तो पूरा लेटर कितने वर्ड का है? 2 4 6, 6।
स्पेस डाला। न्यू टेक्स्ट में हमारा क्या होना चाहिए? न्यू टेक्स्ट में हमारा होना चाहिए वर्ड, WORD। दबाया एंटर। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर लेटर था, प्रॉपर वर्ड आ गया। रिप्लेस थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट उस मामले में बहुत बढ़िया है। देखो मैं बताता हूँ, आप रिप्लेस से बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली। टेक्स्ट हमारा प्रॉपर लेटर, ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या था? लेटर, लेटर। अब लेटर को चेंज करके हमें क्या लिखना है? वर्ड। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वर्ड, देन एंटर। प्रॉपर वर्ड आ गया देखो। अब आ गया हमारा हमारा अगला सम। सम कैसे करते हैं? सम के दो तरीके होते हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। मैं दोनों बताऊंगा इसी में। एडिशन, एडिशन भी दो तरीके से होते हैं, एक सिंपल तरीका होता है, एक एडवांस तरीका। दोनों बताऊंगा मैं यहाँ पे। 1 से लेके 20 तक को हम प्लस करते हैं। सिलेक्ट कर लिए, देन एंटर। 210। अब इसका एडवांस लेवल होता है, हमें 1 से लेके 20 तक ऐड करना है, तो उसके नीचे जाएंगे, उसके नीचे वाले सेल में आल्ट प्लस इक्वल, अपने आप आ गया आंसर। देखो 210, 210 है ना, बहुत आसान। अब आते हैं एवरेज। एवरेज में क्या बताया? कैलकुलेट एवरेज, एवरेज निकालना। इक्वल एवरेज, नंबर ले लेते हैं हम 1 से 20, देन एंटर। 10.5 एवरेज। एवरेज, एवरेज निकालने का तरीका ये होता है। एवरेज कैसे निकलता है हमारा? पहले टोटल नंबर जितने भी हम सबको प्लस कर लो, देन डिवाइड में जितने नंबर होंगे वो। जैसे कि 1 से लेके 20 तक को पहले प्लस करो और डिवाइड में 20। अब आ गया काउंट। पहले मैंने काउंट इफ बताया था, अब काउंट। काउंट, काउंट में क्या होता है? काउंट में हमारा नॉर्मली काउंट हो जाता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। प्रैक्टिकल, जितना भी हमने सेलेक्ट किया है उसको काउंट करके बता देगा कि कितना हमने सेलेक्ट किया है। 21, 1 से लेके 20 और एक नीचे ही 21। अब आगे सब टोटल। इट इज यूज फॉर ऑल बेसिक। अब यहाँ पे है सब टोटल। सब टोटल देखो, अब पता चल जाएगा जैसे फॉर्मूला डालूंगा कि सब टोटल है क्या। सब टोटल में वो सारी फॉर्मूले आ जाएंगे नॉर्मल वाले, जो बेसिक में होते हैं वो सारे। अब तो मैं कुछ भी निकाल सकते हो इससे। जैसे मैं निकालना मैक्स, मैक्स हमारा नंबर क्या है? 4, कॉमा। अब हम ले लेते हैं यहाँ से लेके नीचे तक। अब इसमें से जो सब मैक्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। 210 मैक्स है इन सब में से, तो आ गया। अब देन वी लुकअप। भाई वी लुकअप के लिए मैं अलग से टेबल बना, स्टार्ट करते हैं। वी लुकअप इंडेक्स मैच एक्स लुकअप। इसके लिए मैंने एक अलग टेबल लिए, जिसको टेबल में कन्वर्ट नहीं किया। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने अलग टेबल ली। अब हमारा निकालना है वी लुकअप, ठीक है? तो यहाँ पे निकालते हैं इक्वल लुकअप वैल्यू, मतलब किस सेल में डाटा निकालना है, इस सेल में निकालना है। फिर F4 से फ्रीज। टेबल अरे मतलब हमें वो टेबल सेलेक्ट करनी है जिससे हमें डाटा निकालना है। F4 से फ्रीज। कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन कौन से कॉलम का निकालना है हमें? तो हमें निकालना है 1 2 3 4 5, ये ऊपर जो भी पांचों कॉलम है, पांचों कॉलम का निकालना है। तो हमने करली ब्रैकेट में डाला। एम्प्लॉय नेम से लेके सैलरी तक निकालना है। तो एम्प्लॉय नेम कौन से नंबर पे? दूसरे। फिर देन डिपार्टमेंट तीसरा, स्टेटस चौथा, हाई डेट पांचवा, सैलरी छठा। क्लोज, एग्जैक्ट मैच, एंटर। आईडी नंबर डाल देता हूँ 6, 6। आईडी नंबर 6 पे कौन थे? डैनी थी। डैनी का सारा डाटा आ गया इधर, सारा डाटा।
ओके, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ। VLOOKUP हो गया, अब आता है इंडेक्स मैच। अरे टेबल कौन सी है, ये वाली। सेलेक्ट, अब हमें निकालना है रो। रो के लिए लगाएंगे हम मैच, लगाएंगे रो के लिए। लुकअप वैल्यू हम लेते हैं ये ये हमें टेबल पर कहाँ मिलेगा, रो। रो हमारा मिलेगी रो वाली लाइन में, यहाँ। देन मैच, मैच एग्जैक्ट, दबाए कॉमा, अब आ गया हमारा कॉलम। कॉलम निकालने के लिए भी हम लगाएंगे मैच। लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, ये। और ये हमें टेबल में कहाँ मिलेगा, ऊपर। इसे भी कर दे फ्रीज। अब लगाएंगे एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे हम नंबर डालते हैं। आ गया डैनी का सारा डाटा। तीसरा क्या है, एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू F4 से फ्रीज। लुकअप अरे, अरे में हम डाल देंगे आईडी नंबर सारी। एक्स लुकअप सबसे आसान होता है। देन रिटर्न में हमें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा। F4 से फ्रीज। इफ नॉट फाउंड, अगर नॉट फाउंड आए, अगर नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं हुआ डाटा तो क्या लिखा आना चाहिए, नॉट फाउंड लिखा आना चाहिए अगर नहीं मिले डाटा तो। देन एग्जैक्ट मैच, नॉट फाउंड क्योंकि हमने यहाँ पे कोई नंबर डाला नहीं फिलहाल। अब हम यहाँ पे डालते हैं 6। 6 का सारा डाटा आगे देखो। तीनों आसान था, तीनों बता दिया मैंने। अब हमारा कितना बाकी है, अपर, लोअर, प्रॉपर, नाउ और टुडे। अब ये बहुत आसान है, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अपर मतलब सारे लेटर को कैपिटल लेटर में बना देगा, इक्वल अपर। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, एंटर। अपर में हो गया पूरा। लोअर में सारे डाटा को लोअर बना देगा, इक्वल लोअर। ये डाटा सेलेक्ट करते हैं, सबको लोअर बना दे देखो। प्रॉपर में मतलब ये होता है पहला अक्षर कैपिटल में और बाकी स्मॉल में। आ गया, पहला लेटर बड़ा और बाकी सारा छोटा। नाउ हमारा होता है डेट और टाइमिंग के लिए यूज, बताता हूँ प्रैक्टिकल। डेट और टाइमिंग दोनों आ गई। जो तुम्हारे लैपटॉप या कंप्यूटर में डेट और टाइमिंग होगा वही आएगा यहाँ पे। टुडे मतलब डेट के लिए। डेट, टुडे में क्या आया, ओनली डेट। और नाउ से हमारा क्या आया, डेट और साथ में टाइमिंग दोनों। तो आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। 20 फॉर्मूले मैंने कंप्लीट किए। थैंक यू।